जीवन में एक बात याद रखिए, दो व्यक्ति को कभी नहीं भूलना है। जिन व्यक्ति ने हमारे दुख और संकट में हमारा साथ छोड़ दिया उसको कभी नहीं भूलना है, और हमारे दुख और संकट में जिन्होंने साथ दिया है उनको कभी नहीं भूलना है। ये दो व्यक्ति को अपने हृदय में उसका स्थान देना है। जो रोज हमारे साथ रहते थे, हमारे कष्टदायक दिन आए, हमारे ऐसे दिन आए तो हमको छोड़कर चले गए। कभी हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन हमारे संकट और दुख में जिन्होंने साथ दिया। लेकिन सुर नर मुनिवर की यही रीति, स्वार्थ लागत कर सब प्रीति। ये दुनिया है भाई। उगते सूर्य को सब कोई प्रणाम करता है, सूर्य जब अस्त होता है तब अपने दरवाजा खिड़की बंद करने लगते हैं। ये मतलब से भरी हुई दुनिया है, इसमें परोपकारी बनकर जीना है। कमल खेत में नहीं, कादो कीचड़ में खिलता है। कमल कोई बाग बगीचे में नहीं खिलता, कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है, सरोवर में खिलता है, और खिलकर सबको महक देता है। इस स्वार्थ से भरी हुई दुनिया में हम सबको परमार्थी बनना है। कांटों के बीच जैसे गुलाब आपके सामने हंस रहा है, इसलिए जीवन की विडंबना के बीच में भी हंसते रहना है, प्रसन्न रहना है, और जीवन की परेशानी दूसरों को कभी नहीं कहनी है। दुनिया के आगे प्रसन्न रहना है। आपके जीवन में जो कुछ विडंबना चल रही है, जो कुछ विद्रोह चल रहा है, दूसरों को पता नहीं लगने देना है। आपका जीवन आपके पास ही रहना चाहिए। जैसे कमल कभी अपने मूल को किसी को नहीं दिखाते, क्योंकि मूल उनका आधार है। हमारे भी जीवन का मूल किसी को नहीं दिखाना चाहिए। बस भगवान शिव कहते हैं, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो। जीवन है, कभी रोग होगा, कभी शोक होगा, निरंतर जीवन चलता रहेगा। सूर नर मुनि सबकी यह रीति। ये तुलसी ने गाया है, किसी को नहीं छोड़ा तुलसी जी ने। रामचरितमानस, सूर नर सज्जन सबको ऐसे हैं। पुत्र पत्नी परिवार सब लोग ऐसे होते हैं। अपाहिज हो गए, कोई पास नहीं रहता। जिस पुत्र ने आपको हाथ में पाला, आपने उसके गदवाड़ को आपने साफ किया, लेकिन ये पुत्र कभी आपके वयोवृद्ध अवस्था में आपने जो पुत्र की संभाल रखी, इतने संभाले पुत्र नहीं रख सकेगा। इसलिए स्वार्थ से भरी हुई दुनिया में परमार्थी बनकर चमकना है। परोपकार जैसा कोई धर्म नहीं, पर हित सरिस न धर्म न भाई। दूसरों का हित करना, दूसरों का मंगल करना, दूसरों का कल्याण करना, उनसे बड़ा धर्म क्या होता है। भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने अष्ट पुराणों की रचना की। अष्टदश पुराणेषु, इसमें दो ही बात लिखे, उसका मैं निचोड़, उसका मैं सार कहता हूँ। दूसरों को पीड़ा देना, उनसे बड़ा कोई पाप नहीं है, और दूसरे व्यक्ति पर उपकार करना, उनसे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। आपके पर कोई उपकार करे ना करे, ऐसी अपेक्षा कभी नहीं रखनी। आपके लिए कोई अच्छा बोले, वो आप अपेक्षा नहीं रख सकते। आप दुनिया के लिए अच्छा बोले, ये आप कर सकते हैं। व्यास जी के वचन रहे हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनादयो। भगवान महर्षि वेद व्यास जी के ये वचन है। परोपकाराय ये पूर्ण है। पापाय परपीडनम्। इसीलिए तुलसी ने कह दिया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों का हित करना, दूसरों का कल्याण करना, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। माला पहनना, भाल में तिलक करना, वो तो हमारे चिन्ह है, वो तो भगवान के हम भक्त है, उसका परिचय है। जैसे कोई पुलिस वाला पुलिस का यूनिफॉर्म पहन रहा है, मिलिट्री वाला मिलिट्री का यूनिफॉर्म पहन रहा है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है तो फैक्ट्री का कोई यूनिफॉर्म होगा, वो धारण कर, वो तो मेरे भक्त होने का यूनिफॉर्म है। लेकिन वास्तविक जीवन किसको कहा जाता है, ये तुलसी ने दिखाया। और मैंने बहुत बार कथा में कहा, रोज शिव महापट ग्रंथ का पाठ आपसे न हो सके, क्योंकि कठिन तो है। रामचरितमानस अगम निगम पुराण बखान, वेद और पुराणों का सुंदर संगम और सुंदर सरल वाणी में तुलसी जी ने बहुत कुछ हमारे जीवन के लिए, जीवन उपयोगी पूरी बात बताई। रामचरितमानस का रोज पाठ करें। जीवन जीने की युक्ति, जीवन जीने की चाबी, जीवन जीने की पूंजी, जीवन जीने का मार्ग, ये रामचरितमानस तुलसी देख सकता है। इसीलिए तुलसी का प्रसाद है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सब नहीं अजमाई। पर पीड़ा सब नहीं अजमाई। किसी पर उपकार
उपकार किया, लेकिन बदला लेने का कभी 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 नहीं, अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि मैंने उसका काम किया वो मेरा काम करेगा, कभी नहीं। वो दुनिया बड़ी स्वार्थी है, भगवान ने सब कुछ लेखा जोखा रखते हैं, ये मनुष्य कभी कभी भूल जाता है। इसलिए सारी दुनिया के लिए तुलसी ने कह दिया, सूर्य नर मुनि सबकी यह रीति। यही रीत है मुनियों की, देवताओं की, देवगणों की, यही रीत, और जगत की और समाज की, सज्जनों को, महापुरुषों को छोड़कर